हेलो फ्रेंड, आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल जीके का मॉक टेस्ट लगाएंगे इस वीडियो में। और फ्रेंड, अगर आप अपने एग्ज़ाम के लिए जीके में 25 में से 25 सवाल सही करना चाहते हैं, सही आंसर लाना चाहते हैं, तो यह मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैं इस मॉक टेस्ट में जितने भी आपको सवाल बताऊंगा 50, वो सब प्रीवियस पेपर से लिए हुए सवाल हैं। और अभी जो आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, उन एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो, यह मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। तो आप टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब हम सीधा पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल यह है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा बहिष्कृतों के कल्याण हेतु संस्था का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाले ऑप्शन पर ही टिक लगा देना है और आपका सवाल बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, 1940 का अगस्त ऑफर किस ब्रिटिश सरकारी अधिकारी द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा वो है लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको लॉर्ड लिनलिथगो वाले ऑप्शन पर ही टिक लगाना है। अगला सवाल देखेंगे, इसका एक ऑप्शन नीचे है। ठीक है, सवाल यह है, 1930 के दशक के दौरान लॉर्ड जेटलैंड ने भारत के संवैधानिक सुधारों से संबंधित निम्नलिखित में से किस घटना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है गोलमेज सम्मेलन, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल हमारा यह है, अंतिम शुंग शासक की मृत्यु के बाद कण्व वंश की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो ये की थी वासुदेव ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कर देना एक। चलो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कृष्णा नदी का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यह है, खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए 1919 में किस समूह का गठन किया गया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खिलाफत समिति समूह का संगठन किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको खिलाफत समिति वाले ऑप्शन पर ही टिक लगा देना है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यह है, हर्यक राजवंश के किस शासक ने इसके आसपास कई महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राज्यों जैसे कौशल, काशी और वज्जी पर कब्जा कर लिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अजात शत्रु, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए जादुई मंत्रों और आकर्षण का संग्रह है। तो इसका आंसर हो जाएगा वो है अथर्व वेद, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, वह सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन था जो गिरनार में अपने शिलालेख के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है वह है रुद्रमन, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं सवाल। अगला सवाल यह है, सूक्त को निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ के स्तोत्रगान के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर है वह है ऋग्वेद, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं सवाल। अगला सवाल यह है, महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार को प्रेरित करने वाले प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। यहाँ पे थोड़ी कटिंग हो गई है, बाकी सवाल यही था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वो है आत्माराम पांडुरंग, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, 1932 का पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच समझौता हुआ था। तो यह हुआ था गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इस वाले ऑप्शन पर ही टिक लगा देना है और सवाल आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यह है, भारतीय जनगणना कब प्रारंभ हुई थी। ठीक है, यानी कि भारत में जनगणना है वो कब से प्रारंभ हुई है। तो वो हुई है 1872 में, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। सवाल यह है, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान कितने कुलीन साम्राज्यों जिन्हें महाजनपद कहा जाता था ने प्राचीन भारत पर शासन किया था। ठीक है, तो इसका आंसर है वो है 16, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 16। अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष भेजा गया था।
तो इसका आंसर हो जाएगा वो है 1942 में भेजा गया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ये जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे मॉक टेस्ट और देखने के लिए सभी एग्जाम के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करना, मैं उसका रिप्लाई तुरंत दूंगा। चलो अगला सवाल देखते हैं, वह अंतिम मौर्य राजा कौन था जिसकी हत्या उसके प्रधान सेनापति ने की थी, जिसके परिणाम स्वरूप शुंग वंश की स्थापना हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है बृहदत्त था, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, बंगाल का विभाजन किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा लागू किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला देखेंगे सवाल, खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित था? ठीक है, खिलाफत आंदोलन जो था वो किस समुदाय से संबंधित है? तो ये संबंधित है मुस्लिम समुदाय से, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं सवाल, स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में किस आंदोलन ने वेदों की शिक्षाओं की ओर लौटने का पक्ष समर्थन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्य समाज, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, 1905 में बंगाल विभाजन के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी उत्तरदायी था? ठीक है, जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था तो उस समय ब्रिटिश अधिकारी कौन उत्तरदायी था? तो इसका सही आंसर है वह है लॉर्ड कर्जन, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल यह है, किस घटना के फलस्वरूप 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा वो है बंगाल विभाजन का, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल यह है, निम्नलिखित में से जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? ठीक है, तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे महावीर, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एक सवाल यह है, 1942 में करो या मरो के आह्वान के साथ कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो ये किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर आ जाएगा। चलो अगला देखते हैं सवाल, मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र की यात्रा करने वाले यूनानी दूत निम्नलिखित में से कौन, जिसका वृत्तांत मौर्य काल का एक प्रमुख स्रोत है? तो इसका सही आंसर है वो है मेगस्थनीज, यानी कि ऑप्शन सी। अगला देखेंगे सवाल, अगला सवाल है, किस यूनानी राजदूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की अपनी यात्रा के दौरान अपने अवलोकनों को लिपिबद्ध किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वह है मेगस्थनीज, इसका भी जो सही आंसर है वो है मेगस्थनीज हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं सवाल, अगला सवाल यह है, 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के समय दिल्ली के लाल किले पर भारतीय ध्वज फहराते समय अपनी प्रस्तुति देने वाले शहनाई वादक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हैगा बिस्मिल्लाह खां, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? तो ये है मोहनजोदड़ो स्थल, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। अगला सवाल देखेंगे, 1930 में दांडी नमक मार्च का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, तो इसका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने, यानी कि ऑप्शन सी सॉरी ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो की थी वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, भारत में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किस समयावधि में किया गया था? तो ये किया गया था 1971 से 1975 में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं सवाल,
सवाल यह है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो ये हुई थी 1920 में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला देखते हैं सवाल, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो ये हुई थी 1927 में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला देखेंगे सवाल, नेपाल में किस धर्म की जनसंख्या सबसे अधिक है? ठीक है, तो नेपाल में जो है वो हिंदू धर्म की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल, अगला है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 2015 में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं सवाल, सवाल यह है, द्विवेही भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वो है मालदीव, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का जन्म डुमराव शहर में हुआ था, जो अब भारतीय राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर है वो है बिहार, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे, 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के रूप में महात्मा गांधी की कितने नंबर पे जयंती मनाई गई थी? ठीक है, तो ये बनाई गई थी 153वीं, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहले कहाँ के राज्यपाल थी? ठीक है, तो ये राज्यपाल थी झारखंड के, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं सवाल, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष है? तो इसका सही आंसर है वो है नेपाल, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल है कटहल, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो है भूटान, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भूटान में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं सवाल। अगला सवाल यह है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म चीन में सबसे अधिक लोगों को द्वारा माना जाता है? ठीक है, चीन में सबसे ज़्यादा लोग जो है वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, बांग्लादेश के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का राज्य है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इस्लाम। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, निम्नलिखित में से भारत के किस पड़ोसी देश का राजधर्म इस्लाम है? तो इसका आंसर है वो है पाकिस्तान, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, भारत का कौन सा राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी को मनाया जाता है? ठीक है, तो 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आज़ाद हिंद फौज भारतीय राष्ट्रीय सेना को सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में पुनर्गठित किया था? तो ये किया था सिंगापुर में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, जब 1857 में विद्रोह हुआ था तो उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही आंसर है वो है लॉर्ड कैनिंग, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, जब भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर है वो है विंस्टन चर्चिल, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, कौन सा राजवंश मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वो है शुंग, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। यह मॉक टेस्ट आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है, क्योंकि इस मॉक टेस्ट में मैंने आपको जितने भी सवाल बताए हैं वो सब प्रीवियस पेपर से लिए हुए सवाल हैं। ठीक है,
तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना, और ऐसे मॉक टेस्ट और देखने के लिए सभी एग्जाम के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना।